हरियाणा सरकार ने साफ तौर पर कहा है कि बदमाशों को बख्शा नहीं जाएगा। जी हां, लगातार हरियाणा पुलिस इस पर काम कर रही है और अब हरियाणा पुलिस की स्पेशल टास्क फोर्स ने मोस्ट वांटेड गैंगस्टरों में शामिल वेंकट गर्ग को जॉर्जिया से डिपोर्ट किया है। वेंकट गर्ग का नाम अंबाला में बसपा नेता हरबिलास रज्जू माजरा मर्डर में सामने आया था। उसने खुद इस हत्याकांड की जिम्मेदारी लेते हुए सोशल मीडिया पर धमकी भी दी थी कि सब्र रखो, सबका हिसाब होगा। इस वारदात के बाद वो फर्जी पासपोर्ट से जॉर्जिया भाग गया था। उस पर 10 से ज्यादा संगीन मामलों में एफआईआर दर्ज है। हरियाणा पुलिस ने उस पर 2 लाख रुपए का इनाम भी घोषित कर रखा था। इसके बाद से वो विदेश में लगातार अपने नेटवर्क के जरिए गतिविधियां संचालित कर रहा था। 1 साल पहले पुलिस ने अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों की मदद से उसकी लोकेशन जॉर्जिया में ट्रेस की थी। आज एसटीएफ की टीम ने उसे लेकर आईजीआई एयरपोर्ट पर पहुंची है और भोंसी में एसटीएफ हेडक्वार्टर्स में एसटीएफ चीफ बी सतीश बालन ने वेंकटेश गर्ग की गिरफ्तारी के ऑपरेशन की पूरी जानकारी दी है। एक बार आपको पूरा मामला सुनवाते हैं। जो विदेश में बैठ के यहाँ पे वारदातें करवा रहे थे और एक्सटॉर्शन कर रहे थे, उन लोगों को, काफ़ी लोगों को हम डिपोर्टेशन और एक्स्ट्राडिशन करने में सक्षम हुए थे। तो उसी खड़ी में आज एक और बड़ा बदमाश है जो अंबाला, यमुनानगर, पंचकुला उस एरिया में ऑपरेट करता था और नारायणगढ़ का रहने वाला था। उसको जॉर्जिया से हमारे जो टीम है, जो वसीम अकरम जो एसपी एसटीएफ और अमन जो डीएसपी एसटीएफ अंबाला, इन्होंने स्क्वाड करके लाए हैं। और ये वेंकट गर्ग है इसका नाम और नारायणगढ़ का रहने वाला है। और यहाँ 2024 दिसंबर 10 दिसंबर 2024 को ये नकली अपने पासपोर्ट नकली कागजों के बेसिस पे बना रखा था। उससे वो दुबई निकल गया था। फिर दुबई से ये जॉर्जिया चला गया था। पर पता चल गया था एसटीएफ को तुरंत फरवरी 2025 में ही उसका पासपोर्ट रिवोक करवाया। उसके बाद बाकी प्रोसेस शुरू किए इन्होंने। जो आरसीएन होता है, एलओसी होता है और डिपोर्टेशन की रिक्वेस्ट होती है और एक्स्ट्राडिशन प्रपोजल्स है, ये सब कुछ करा इन्होंने। वसीम अकरम ने सब कुछ कोऑर्डिनेट किया है और एसपी अंबाला ने ये सारे जो राइटिंग है एसपी अंबाला ने किया है। और इसको इन्होंने जो एनसीबी है सीबीआई में उनको भेजा है, उनके थ्रू एमईए में गया है, फिर जॉर्जिया देश में गया है। सो लगभग 1 साल लगी है और उसने अब उसका प्रॉपर एक्स्ट्राडिशन कोर्ट पे गई है उसका केस और वहाँ से उसने अपील का भी किया है और रिजेक्ट करवाया है। सो इसमें काफ़ी लोगों की मेहनत है, कोऑर्डिनेशन है। सो जैसे एसटीएफ तो एक स्टार्टिंग पॉइंट है वसीम अकरम, एसपी अंबाला ने प्रपोजल सारे जो लिखित का काम उन्होंने किया है, जो सीबीआई एनसीबी है और मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स है, इन्होंने बहुत मेहनत किया है। बहुत ऐसे भी थे कि 12-12 घंटे में उन्होंने प्रपोजल्स को थ्रू करा के उस देश में भेजने का काम किया है। मतलब नीचे से ऊपर तक विदिन डे सब कुछ किया है। उसके बाद जो एम्बेसी है जॉर्जिया में, उन्होंने भी बड़े इसको फॉलोअप किया है, कोर्ट में फॉलोअप किया है और वापसी में थोड़ा ट्रांसिट करना पड़ा सो कजाकिस्तान के थ्रू अलमाटी में। सो उन्होंने भी हमें कोऑपरेट किया है। सो इतने कोऑपरेशन के बाद, इतने मेहनत के बाद 1 साल बाद इसको हम एक्स्ट्राडिट करके हिंदुस्तान लाने में कामयाब हुए। तो हरियाणा सरकार लगातार उन गैंगस्टरों पर नकेल कस रही है जो लगातार लोगों में दहशत फैलाने की कोशिश कर रही है और बार बार हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी कह चुके हैं कि किसी को भी किसी भी रूप में बख्शा नहीं जाएगा और हरियाणा में अपराध को पनपने नहीं दिया जाएगा। और ये लॉरेंस बिश्नोई गैंग से तो जुड़ाई हुआ था। उसके बाद जो कपिल सानवान नंदू उसके साथ भी जुड़ा हुआ था। इसके खिलाफ जब गया था यहाँ से तब 23 केसेस थे। सो इंक्लूडिंग 1 मर्डर जो बनारसी दास करके एक बीएसपी लीडर थे नारायणगढ़ के, उनका मर्डर था।
और उसके अलावा 6-7 इसके खिलाफ अटेम्प्ट टू मर्डर केसेस थे और रॉबरी केसेस 3-4 थे और हर्ट केसेस काफ़ी थे, आर्म्स एक्ट में। सो 23 केसेस थे और ये उसी साल जुलाई में 2024 में बेल मिला था और आर्म्स एक्ट की एक केस में बंद था, उस पर बेल मिला था। बेल के बाद ये दिसंबर में भाग गया था। अपील रहेगी इस वीडियो को आप शेयर जरूर करें। ब्यूरो रिपोर्ट, वॉइस ऑफ पानीपत।